आप पकड़ लिया तेरे को, रुक जा तू। नहीं 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 नहीं, ऐसे गिरा उनको गिरा हाई कमेटी हमारे सदस्य थे दो बैठने मंडल। मानो पिटाई करेंगे। अच्छा अच्छा मोबाइल नंबर मेरे क्या जी? नहीं गिरेगी। हाँ नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं सच की खबर और चक्रम टाइम न्यूज़। आज पहुंचे हैं हम यहाँ पर महालक्ष्मी वेडिंग पॉइंट में। यहाँ हमारे साथ कुछ हस्तियाँ मौजूद हैं जिन्होंने यहाँ पर बहुत बड़ा प्रोग्राम 3 दिन से लगातार कराने। नमस्कार सर। नमस्कार, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। थैंक यू सर। सर मैं आपसे जानना चाहते हैं, पहले तो अपना नाम बताएं। मैं त्रिलोक सिंह सजवाण हूँ और जो आयोजन समिति है और सजवाण वन हितधारणी कमेटी उसका मैं अध्यक्ष हूँ जी। आप उसके संयुक्त सचिव हैं, आप उसके कोषाध्यक्ष हैं और हमारे वाइस सदस्य गण उपाध्यक्ष हैं जी। तो सर जिस तरह से आपका आज 3 दिन हो गए ये प्रोग्राम चल रहे हैं, तो आपने यहाँ पर जितनी भी जनता आई, क्या यहाँ पर संदेश बताया? उत्तराखंड में भगवान घंटाकर्ण को लोग जानते हैं। वो इतने चमत्कारी देवता हैं जो जैसे कुमाऊँ में गोलू देवता जी। और गढ़वाल में घंटाकर्ण जो बद्रीनाथ के क्षेत्रपाल देवता भी हैं, बद्रीनाथ के रक्षक देवता घंटाकर्ण है। इतने प्रभावशाली देवते हैं, तुरंत फल वाले देवते हैं। लोग जो उनके यहाँ अर्जी लगाते हैं या जो उन्होंने बोल दिया तो हम भगवान की आराधना सभी लोग करते हैं जी ना, लेकिन प्रकट रूप से बोलते हैं और वो फलित होता है। इतने बड़े चमत्कारी देवता, इतने बड़े चमत्कारी देवता है। तो क्या सर आप बताना चाहेंगे, जिस तरह से आपने बताया कि बहुत बड़े चमत्कारी देवता है, तो क्या आपने उनकी चमत्कारी शक्तियाँ जनता ने देखी या आपने देखी? बिल्कुल बिल्कुल, कोई जादू टोना नहीं है। जो भक्त जानता है ना कि भगवान के लिए अगर उसकी आस्था है, उसने कुछ मांगा होगा तो वो तमाम वो लोग जानते हैं जी। न, इस पर कोई जादू जैसा चमत्कार तो दिखता नहीं है, लेकिन लोगों की जो भी मनोकामना होती है वो पूर्ण होती है। और लोग जो घंटा लेकर जहाँ उनके मंदिर है, जहाँ उनका स्थान वहाँ लेकर जाते हैं, तो ये लोगों की भावना ही है जी, भावना। तो सर हमारे साथ मौजूद है। नमस्कार सर। तो सर जिस तरह से अभी सर ने बताया हमें यहाँ पर आज 3 दिन यहाँ पर लगातार ये प्रोग्राम चल रहा है, तो आप क्या कहना चाहेंगे जिस तरह से सर ने? मैं हरेंद्र सिंह सजवाण जी। उत्तराखंड ये करनी कमेटी के कोषाध्यक्ष हूँ जी। और त्रिलोक सिंह भाई जी हमारे समिति के अध्यक्ष हैं जी। यहाँ पर हमारा समिति बना हुआ कम से कम वैसे तो बहुत सालों से है। ये समिति हमारी 1931 से चल रही है। 1931 से। तो इसको थोड़ा रिवाइज जो है 202 में यहाँ पर देहरादून में किया था। उसके बाद 30 मार्च 2025 को जो यहाँ पर इसको जो है फिर से इसको उजागर किया गया और लोगों ने इस पर काम किया, मंथन किया और साथ साथ में लोगों ने बड़ा सहयोग किया इसमें। और हमारे आज इस कमेटी में, इस समिति में आज 576 आदमी हैं, 74 सदस्य हैं
और बड़े दिलो जान से लोग काम कर रहे हैं। अभी आपने ये देखा होगा जितना आयोजन हुआ, यहाँ पर हमारे कुछ ही कार्यकर्ता हैं और सब कार्यकर्ताओं ने अपने स्तर पर जो है अच्छा काम किया। और हमारे जो मार्गदर्शक रहे हैं, मार्गदर्शक ने हमारे को जो है अच्छी भूमिका उन्होंने निभाई। जो उन्होंने अपने स्तर का जो काम था वो उन्होंने किया, साथ साथ में उन्होंने दिशा निर्देश दिए और हम उस पर चलने में सफल रहे। और आप लोगों ने देखा ही होगा कि यहाँ पर ये भव्य जो ये प्रोग्राम हुआ कथा का, तो मेरे ख्याल से शायद पहली बार हुआ है, लेकिन अच्छा ही रहा शायद मेरे ख्याल से आपके देखने से। तो सर जिस तरह से ये कथा का प्रोग्राम हुआ है, क्या ये आप ये प्रभु इच्छा है, हर साल करा सकते हैं। हो सकता है कि 10 दिन बाद कोई दूसरे करा दे। ये पहली है और मुझे लगता है कि सिलसिला आप समय से तो नहीं बांध सकते हम। ये बिल्कुल जैसे इस कार्यक्रम की मैं बताऊं आपको बात, हमारे कार्यक्रम नहीं करने का नहीं, हम तो किसी बैठक में किसी दूसरे उसमें बैठे थे, एक चर्चा बात चली और तय हो गया। तो सिर्फ एक हफ्ते का काम रहा, ये एक हफ्ते में ये इतना बड़ा प्रोग्राम हुआ। इसलिए कहीं ना कहीं व्यवस्थाओं में जो कहीं झोल दिखा, इसलिए राज्य हमारे पे समय था ही नहीं। अब इतने सीनियर हैं, वरिष्ठ हैं, ये मतलब इतना सहयोग रहा, इस तमाम लोग जो इसमें रहे, सिर्फ शॉर्ट टर्म में लोगों को सूचना भी नहीं पहुंच पाई। हो सकता है कल लोग हमसे शिकायत करें कि आपने हमें बताया नहीं, तो इतने उनके श्रद्धालु हैं, हम सब तक पहुंच नहीं पाए समय की वजह से। वो इच्छा है, वो हो सकता है कि अब 10 दिन बाद ही हो जाए, नए साल में हो जाए। तो दोस्तों, जिस तरह से आपने देखा अध्यक्ष जी और कपाश अध्यक्ष जी भी हमारे साथ मौजूद थे, सर आप कुछ कहना चाहेंगे? तो हम यही कहना चाहेंगे आपसे। कैमरा इधर करो, ये वाला सर, आप कुछ इसका वो भी लगाते हो नारे? सर यहाँ पर जिस तरह से बता रहे थे अभी, हम लोग ये कहना चाहेंगे, हमारे जो घंटाकर्ण है, और हम लोग जब शुरुआत करते हैं तो घंटाकर्ण के नारों से करते हैं ना। बोलो घंटाल देवता की जय, बोलो घंटाल देवता की जय, बोलो घंटाल देवता की जय, बोलो ठाकुर भगत सजवान की जय, बोलो ठाकुर भगत सजवान की जय, बोलो ठाकुर भगत सजवान की जय। जब हम नारों की शुरुआत करते हैं, मैं आपके चैनल के माध्यम से ये अनुरोध करूंगा कि इस खबर को आप जितना हाईलाइट कर सकें, जिससे हमें जो हमारा मूल मंदिर है वहाँ तक मतलब आपका वो जाए, कवरेज जाए, संदेश जाए और हर श्रद्धालु के घर घर तक जाए। जी। तो दोस्तों, जिस तरह से आपने देखा, यहाँ पर हमारे साथ कुछ बड़ी हस्तियाँ थी, कपाश जी थे, अध्यक्ष जी थे और भी साथ में जुड़े हुए थे। अभी जो उन्होंने बताया, जो नारों की शुरुआत की है, और साथ साथ अभी जो बताया कि ये आगे तक पहुँचना चाहिए, हर घर में, हर उसमें उनका संदेश देना चाहिए। तो मैं भी यही आशा करती हूँ, उनकी अपील जो भी है। आपके चैनल के माध्यम से ये चाहूँगा कि अभी 1 तारीख को एक ऋषिकेश से हमारी जाँच जा रही है घंटाकर्ण मंदिर में, तो आप नए साल में, तो हिमांशु बिजवाण जी करा रहे हैं उसको। तो अगर आप भी इच्छुक हैं तो आप चले हमारे साथ में। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो दोस्तों, जिस तरह से आपने देखा, यहाँ पर हमारे साथ जो मौजूद है सर, तो अभी उनकी अपील सुनी गई और अपील के साथ साथ उन्होंने कहा है कि 1 हफ्ता 10 दिन में फिर से ये प्रोग्राम होगा और कहीं ना कहीं फिर से हम उन्हें दिखाएंगे इसी सक्सेस के साथ। हर दिन करते हैं, हर दिन करते हैं। तो मैं यही कहूँगी कि ठीक है, जिस तरह से भी आज का ये प्रोग्राम हुआ है, बहुत बड़ा प्रोग्राम था और 3 दिन से कथा चल रही थी। साथ साथ अभी जो आगे होगा फिर दिखाऊंगी नए चैनल में, नए इसमें। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद आपका, थैंक यू।